हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर। आप जानते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप होता है मीन्स एक नेता। नेता रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग नहीं जानते हो कि एक लीडर क्या होता है, ये लीडर क्या मायने रखता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, लीडर इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। लीडर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, तो उसमें लीडर के थ्रू ही एक लीडर ही उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाता है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट मैनेजर एज अ लीडर। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि एक मैनेजर वो लीडर है, बट विदाउट अ गुड लीडर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अगर एक अच्छा नेता ना हो तो उसके बिना एक जो कहा जाता है कि एफिशिएंटली ज़्यादा मतलब आउटपुट नहीं दे पाएंगे और इफेक्टिवली नहीं काम कर पाता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। Since the organization is basically a deliberate creation of human beings for certain specified objects, the activities of its member need to be directed in a certain way. Any departure from this way will lead to inefficiency in the organization. सारे जो भी वर्कर हैं वहाँ के, उन लोग को एक स्पेसिफाइड वे में स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव चाहिए वर्क करने के लिए, और उनको डायरेक्शन चाहिए कि हाँ कोई डायरेक्ट करने वाला रहे कि हाँ तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। और एक लीडर जो होता है ना, वो सबको मैनेज करके चलता है। ये देखता है कि कौन हायर अथॉरिटी है, कौन लोअर अथॉरिटी है, वो सबको मैनेज करके चलता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, तो पहला आएगा इमोशनल स्टेबिलिटी। हम इसी तरह से पॉइंट से आपको 10-15 पॉइंट बताएंगे, आप सारे को समझते जाइएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर है, अ गुड लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। एक गुड लीडर के अंदर हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ही शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एंगर। वो जो है वो गुस्से से फ्री होना चाहिए, नहीं कि किसी बात पर गुस्सा आ जाए और वो चिल्लाने लग जाए किसी पर। ये सब एक जो अच्छे लीडर हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उनको इमोशनली जो है वो स्टेबल रहना पड़ता है कि किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं आना है, बायस नहीं होना है, और अपने एक्शन पे भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनका एक एक बोला हुआ बात उसके जो फॉलोअर्स हैं उन पे गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ही शुड बी वेल एडजस्टेड एंड शुड नॉट हैव एंटी सोशल एटीट्यूड। जो एक लीडर होते हैं वो वेल एडजस्टेड होने चाहिए, और सोशल एटीट्यूड मीन्स जो सोशल हो गया, किसी से बात करने का तरीका, सबको मिला जुला कर चलना रहता है, ये सब भी देख कर वो चलते हैं। ठीक है, ही शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज एंड फेस द क्राइसिस बोल्डली। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, ताकि उनके फॉलोअर्स को जो है वो मोराले इंक्रीज़ हो। मोराले मीन्स क्या होता है आप लोग को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। मोराले मीन्स होता है किसी का मीन्स होता है आत्मविश्वास, कि कितना आत्मविश्वास है तो उसके फॉलोअर्स का आत्मविश्वास ना टूटे। ठीक है, ही शुड हैव, ये तो हो गया। और ही शुड नॉट लूज सेल्फ कंट्रोल एंड टेम्पर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन और वाइल डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट पीपल। मीन्स इसका मीन्स ये है कि ये जो है खुद सेल्फ कंट्रोल ना खोए, टेम्पर ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए किसी के ऊपर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। तो ये सब मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन आता है, अ गुड लीडर शुड हैव एडेक्वेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ये पी लगा हुआ है तो इसको बहुत लोग गलत भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी है। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना। तो सेकंड पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन देखेंगे, ये देखिए ये है ह्यूमन रिलेशन, इसके अंदर लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। A good leader should have adequate knowledge of human relation and human psychology, since an important part of a leader's job is to develop the people and their voluntary cooperate achieving works. He should have adequate knowledge of people and their relationship with others.
मैंने जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी में बताया और इसमें भी बता रहा हूँ, ह्यूमन रिलेशन का मतलब होता है कि मतलब किस तरह से वो किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं। जैसे होता है, अगर मान लीजिए आप किसी को मिलते हैं तो आप एक तो होगा आप अपने जूनियर को बोलेंगे वो एक काम करे, और एक होता है हाँ जी सर ये काम कर दीजिए। तो ऐसे होता है, तो आप ऐसे बोलिएगा तो उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह आपके और उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो इससे काम अच्छा होगा। तो ये ह्यूमन रिलेशन होता है, ठीक है। ये मतलब बिना विदाउट एनी ब्लड रिलेशन वहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, बॉन्ड। हाँ, मोटिवेटिंग स्किल। नॉट ओनली अ लीडर शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, not only a leader should be self motivated, चलिए हम लोग देखते हैं मोटिवेटिंग स्किल। नॉट ओनली अ लीडर शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, should also have a requisite quantity to motivate his follower. Though there are many external forces which motivate a person for higher performance, still there is an inner drive of people to motivate to work. मोटिवेटिंग स्किल मीन्स होता है किसी को मोटिवेट करना उनके, और एक नेता के अंदर ना मोटिवेटिंग स्किल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, होना ही चाहिए, ठीक है। वो अगर नहीं है तो वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस कभी नहीं बन सकता। तो जो मोटिवेटिंग स्किल होता है वो हम कह सकते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि जो बेचने वाले होते हैं, मार्केटिंग करने वाले, जो आप मार्केट जाते होंगे देखते होंगे वो कैसे बोलते हैं कि हाँ ये ले लीजिए बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे करके आपको मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ ये सामान ले लो। इसी तरह लीडर्स जो होते हैं वो अपने जूनियर्स को, फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं कि हाँ अच्छा से अच्छा काम करो ताकि हम तुमको इंसेंटिव देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 लालच देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो, किसी तरह भी मोटिवेट। उनको बस एक ही होता है मोटिव कि उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो उस स्किल को मोटिवेटिंग स्किल बोलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। तो एक सक्सेसफुल लीडर को ना इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि हाँ वो कैसे कम्युनिकेट करता है किसी के साथ, कम्युनिकेशन करने का तरीका, ठीक है। जैसे आप किसी को बोले प्यार से कि हाँ भाई ये काम कर दो तो पक्का कर देगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा गुस्से में बोले हाँ वो चल वो काम कर, तो हो सकता है वो उल्टा रिप्लाई भी दे दे, ना दे तो अच्छे से काम नहीं करेगा, मन लगा काम ही नहीं करेगा वो, आप चाहे जितना कोशिश कर लो वो मन लगा कर काम नहीं करेगा। तो एक लीडर जो सक्सेसफुल लीडर हैं, या आप जितने भी ले लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, वो देखिए कितने इफेक्टिवली बोलते हैं ना कि सुनने वाले सुनते रहते हैं ध्यान से। उनका भाषण सुनने बहुत लोग जाते हैं, भले ही उनको वोट ना दे, वो बात चलिए वो दूसरा मायने रखता है, पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना, हम इधर अपना पढ़ाई का बात करेंगे। और इस तरह से बोला जाए कि जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ क्या बोला जा रहा है, क्या इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। हमने 4 पॉइंट देखा था, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, टेक्निकल स्किल। ये रहा हमारा टेक्निकल स्किल। 5वां पॉइंट ऊपर में आप देख रहे होंगे, 5वां पॉइंट है टेक्निकल स्किल हमारा। चलिए अब आते हैं हम अपना 5वां पॉइंट टेक्निकल स्किल के ऊपर। टेक्निकल स्किल, अ लीडिंग ऑफ पीपल रिक्वायर अडेरेंस टू डिफिनिट प्रिंसिपल विच मस्ट बी अंडरस्टूड द फॉलोअर फॉर अ ग्रेटर सक्सेस। द एबिलिटी ऑफ प्लान, ऑर्गेनाइज, डेलीगेट, एनालाइज, सीक एडवाइस, मेक डिसीजन, कंट्रोल एंड विन कोऑपरेशन रिक्वायर द यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज विच कंस्टिट्यूट technical competence of leadership. The various technical competence of leader may win the support of from the followers. ठीक है, तो टेक्निकल स्किल के अंदर में क्या आता है कि किसी जो लीडर है उसका प्लान करने का तरीका क्या है, वो कैसे प्लान करता है, किसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, उसको वो एनालाइज कैसे करता है, किसी प्लान को देखने का तरीका क्या है उसका, वो एडवाइस कैसे देता है, डिसीजन क्या बनाता है, मतलब सबका फेवर में बनाता है, या फिर हो सकता है कि 2 का फेवर में हो बाकी सबका अनफेवर में हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पर तो उसका सपोर्ट खींच लेंगे उसके फॉलोअर्स। सो इसको कहते हैं टेक्निकल स्किल। तो उसके तरीके को, हर काम करने के तरीकों को, उसको टेक्निकल स्किल देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 6 पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी इम्प्लाइज दैट व्हाट अ लीडर डज शुड बी बेस्ड ऑन relevant facts and information. He must assess these without any bias or prejudice. He should be objective
and should not permit himself to get emotionally involved to the extent that he find it difficult to make an objective diagnosis and implement the action required. ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इस चीज़ को प्रस्तुत करता है, हम कह सकते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक लीडर जो है वो क्या करता है, ठीक है, वो उस पर जो किसी चीज़ से रिलेटेड उसका फैक्ट है या फिर इंफॉर्मेशन है उस पर वो क्या एक्शन लेता है ही, और वो जो है वो किसी भी मतलब बहस में आकर या फिर वो मतलब खुद को ये परमिट ना करे कि वो किसी से इमोशनली आकर कोई डिसीजन ले ले, ये सब चीज़ को देखा जाता है। इसी को ऑब्जेक्टिविटी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स पॉइंट पे जो कि हमारा सोशल स्किल है, ठीक है, ये रहा सोशल स्किल 7 पॉइंट। A successful leader should have a social skill. He understands the people and know their strength and weakness. He has the ability to work with people and conduct himself so that he could gain their confidence and loyalty. सोशल स्किल में होता है एक सक्सेसफुल लीडर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारा जो बुक से हमने PDF उठाया उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सक्सेसफुल लीडर वो है जिसके पास सोशल स्किल है, वही सक्सेसफुल लीडर हो सकता है। ही अंडरस्टैंड द पीपल, मतलब वो जो उसके फॉलोअर हैं उनको समझता है, वो बातों को समझता है, जो वहाँ पर मजदूर हैं या जो पीपल हैं, जैसे हम ज़्यादातर हम टेक्निकल तो इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, जो वहाँ पर उसकी यूनियन के लोग हैं उनको वो समझता है और उनका स्ट्रेंथ को और वीकनेस दोनों वो जानता है कि हम क्या इनका मजबूती और क्या कमजोरी, वो दोनों नब्ज टटोल रखा है, ठीक है, हम इसको कहते हैं नब्ज टटोल रखा है, और उसके अंदर में क्षमता हो इसको समझने का, ठीक है, और वो ऐसा काम करे कि उनमें वो ऐसा काम करे कि जिससे उसके जो फॉलोअर हैं उनमें कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और लॉयल्टी हो, तो उसको हम सोशल स्किल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 8 डिसिसिवनेस, ठीक है। डिसिसिवनेस हम कह सकते हैं कि डिसिसिवनेस जो है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट पे अपना डिसिसिवनेस। अ गुड लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू मेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन बिकॉज टाइमली एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिलेड एंड रॉन्ग डिसीजन ऑलवेज हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो रियलिटी है कि अगर आप समय पे किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेते तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को आपके जो भी है उसको हार्म ही पहुँचाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको भूख लगी है, आप अभी खाना आपको नहीं मिला, वो आप अभी खाना है भी तो आप खाना खाए नहीं, ठीक है, ये आपका डिसीजन था। चलिए फिर हम आते हैं अपना टॉपिक पे। 7 टॉपिक है डिसिसिवनेस, ठीक है। डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि डिसीजन टेकिंग जो होता है उसी को डिसिसिवनेस हम कहते हैं। तो एक अच्छा लीडर है, अच्छा नेता वही है जो क्विक डिसीजन और करेक्ट डिसीजन ले। ये ना कि क्विक तो ले ले, जल्दी ले ले, लेकिन गलत डिसीजन ले ले, नहीं। एक अच्छा लीडर वही है जो क्विक भी करे और करेक्ट भी करे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज द टाइमली एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हम भी जानते हैं कि टाइमली जो एक्शन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सो 7 पॉइंट हमारा डिसिसिवनेस, अब सॉरी 8 पॉइंट डिसिसिवनेस था, आई एम सॉरी। डिसिसिवनेस जो हमारा था सो 8 पॉइंट था। अब हम देखते हैं 9 पॉइंट सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ये रहा। सो अ गुड लीडर शुड हैव हाई मोरल कैरेक्टर because he is the role model for his subordinate and only a man of character can influence his subordinate to follow। देखिए गुड लीडर जो है उसका जो एक छवि कहते हैं उसका छवि खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छवि खराब हो जाएगा तो एक रोल मॉडल है ना, उसी के हिसाब से उसके जो फॉलोअर चलेंगे। अगर वही चीटर है तो उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे, तो वो भी तो सोचेंगे। इसीलिए एक जो गुड लीडर है उसका छवि खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोल मॉडल है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। ही शुड बी अबव द सोशल वाइसेस, ही शुड बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट टुवर्ड हिज ऑब्जेक्टिव एंड फॉलोअर्स, ठीक है। उसको जो है सिंसियर रहना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव जो उसका
जो मेन मोटिव है वर्क करवाने का, और अपने वर्कर और फॉलोअर के प्रति। ठीक है, देखिए हम वर्कर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वर्कर मैनेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि मैनेजर जो है वो अपने वर्कर के प्रति ऑनेस्ट रहे और अपने काम के प्रति, और एक लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के प्रति। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको होगा क्लियर। अब हम 10 पॉइंट देखते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है, 10 पॉइंट हमारा इंटेलिजेंस है। देखिए हमारा 10 पॉइंट है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हायर इज़ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ अ लीडर, बेटर इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जितना जो एक लीडर का है इंटेलिजेंस हाई होगा, उतना अच्छा उसके सबऑर्डिनेट समझेंगे। ठीक है, ही अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन बेटर वे, सच अ लीडर कमांड मोर रिस्पेक्ट, एक्सरसाइज मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो इंटेलिजेंट लीडर होगा वो अपने वर्क को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को अच्छे से समझेगा और अपने वर्कर को भी अच्छे से समझाएगा। तो कॉमन सी बात है ना कि अगर जब वो अच्छे से समझ गया, अपने वर्कर को भी अच्छे से समझा दिया, अपने सबऑर्डिनेट को भी अच्छे से समझा दिया, तो सारे अच्छे से ही काम करेंगे। ठीक है, तो यही हो गया 10 पॉइंट इंटेलिजेंस का मतलब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। उसके बाद हमारा 11 पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ विजन। ठीक है, एक कंफ्यूज लीडर जो होगा, देखिए क्लैरिटी मीन्स होता है ना कि मतलब क्लियर हो किसी काम के लिए कि हाँ ये काम करना है तो करो, चलो ये काम ऐसे कर दो, बस वो क्लियर बोल दे, ये ना करूँ यार ये ऐसे करोगे, अब ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ये होता है ना, ये वर्कर को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ विजन, जो एक कंफ्यूज लीडर होता है वो दूसरों को भी कंफ्यूज करता है, अपने वर्कर को, सबऑर्डिनेट को, सबको कंफ्यूज करके रख देगा। ठीक है, तो लीडर शुड बी हैव वेरी क्लियर अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़। देखिए एक जो लीडर होना चाहिए उसको अपने ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज़, क्या करना है क्या नहीं, क्या हमको चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। तब वो सीधा बोलेगा अपने वर्कर को कि हाँ ये काम करो, ऐसे कर दो, वो कर देंगे। अगर वो कहेगा ऐसे करो वैसे करो, तो वो कन्फ्यूज होंगे ना, आम सी बात है। तो इसीलिए कहा जाता है क्लैरिटी ऑफ विजन। एक लीडर के अंदर क्लैरिटी ऑफ विजन बहुत ही हाई होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ताकि जो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत हाई हो। ठीक है, अब चलिए हम जो 12th पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, हम देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 14 पॉइंट फोर्सफुलनेस। ठीक है, अ लीडर has to bear the heaviest strain of work. He should have enough physical and nervous energy. His hard work is untiring effort set an example for a subordinate to follow. ठीक है, फोर्सफुलनेस में होता है कि एक लीडर जो है उसको एक लीडर जो है उसको जो है हेवी वर्क, मतलब जो अगर लोड आ गया वर्क का तो उसे करना चाहिए, फोर्सफुली भी करना चाहिए, ताकि उससे जो है ना, उससे जो है कि एफर्ट जो है उसके बिना थके एफर्ट को वो एक उसके सबऑर्डिनेट, उसके फॉलोअर के लिए एग्जांपल बन सकता है कि हाँ देखो जो हमारा लीडर है वो बहुत मेहनत से काम करे, हमारा मैनेजर है वो देखो कभी थकते नहीं है, वो खुद काम करते रहते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। इस तरह से एक एग्जांपल बन सकता है, इसलिए एक लीडर को है वो फोर्सफुलनेस वर्क करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। ठीक है, अ गुड लीडर शुड बी बोल्ड इनफ टू टेक इनिशिएटिव फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड शुड बी अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वो जो है ना एक लीडर के अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक लीडर के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट के अंदर भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, सारे के अंदर होना चाहिए, ये तो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक गुड लीडर को जो है वो बोल्ड इनफ होना चाहिए इनिशिएटिव के लिए, दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़, एंड शुड बी अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। उसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत होना चाहिए उसका डिटर्मिनेशन जो है, कि उसका सोच जो है वो मजबूत होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कि हाँ हम ये लेंगे, पा कर रहेंगे तो पा कर रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल फुल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कोई मिसबिहेव या ऐसा कोई एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फार साइटेडनेस। ठीक है, a good leader should have ability to of farsightedness. He should be able to plan not only for today but tomorrow as well. देखिए ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है
एक लीडर को केवल आज के बारे में नहीं सोचकर चलना चाहिए कि उसको, बल्कि कल आने वाले समय उसके बारे में सोचकर चलना चाहिए कि अगर आज हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसके बाद इसका इफेक्ट आने वाले दिनों पर क्या होगा, आगे ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं घाटे में ना चल जाए, डूब ना जाए, जो हमारे फॉलोअर हैं वो मेरे को बहिष्कृत ना कर दे। तो सब सारे तरह के सोचना चाहिए, ठीक है, सोच कर चलना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 17 पॉइंट फेथ। ठीक, देखिए फेथ जो है ना, यही एक चीज़ है जिससे मेरे को लगता है कि सारी चीज़ अभी चल रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। म्यूचुअल फेथ इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ ग्रुप। व्हेन फेथ इज देयर द यूनिट विल हैव नो हेजिटेशन इन डिस्चार्जिंग द असाइन्ड ड्यूटीज। मैं देखिए फेथ एक तरह से हम आपको, चलिए आप मान लीजिए कि आप कैप्टन हैं, तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्यों खेलते हैं, उनको विश्वास है कि हाँ ये म्यूचुअल फेथ है आप लोग दोनों में कि हाँ आप उसका साथ देंगे, वो आपका साथ देगा। एक प्लेयर देखिए 12 टीमों का प्लेयर होता है ना, तो उसमें आप देखिए कि आप क्यों कहते हैं कि हाँ पास मी अ बॉल, क्योंकि वो आपको पता है कि वो पास करेगा, आप लोग सब मिलकर खेल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे भरोसा है। तो फेथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और एक लीडर के अंदर होना भी चाहिए। और एक लीडर म्यूचुअल फेथ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल फेथ इन एसेंशियल फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो जैसे एक म्यूचुअल फेथ मतलब हो गया कि एक लीडर और उसके फॉलोअर्स में म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, और उसके फॉलोअर्स में भी अगर 10 फॉलोअर्स हैं तो 10 में म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, तभी एक जो वो है इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 18 पॉइंट है वो है करेक्ट जजमेंट ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है। अ गुड लीडर शुड हैव करेक्ट जजमेंट ऑफ हिज फॉलोअर्स रिगार्डिंग देयर एबिलिटीज, क्वालिटीज, स्किल, टेम्परामेंट्स। दिस नॉलेज हेल्प्स अ लीडर टू असाइन राइट जॉब टू द राइट पर्सन। देखिए ये जो है ना करेक्ट जजमेंट ऑफ फॉलोअर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप मैनेजर हैं, आपको ये नहीं पता कि इसे क्रिकेट अच्छा खेलना आता है, मतलब स्पोर्ट्सशिप में मैनेजर हैं, ठीक है, इसे क्रिकेट अच्छा खेलना आता है। एक पीटी टीचर आप मान लीजिए कि आप एक पीटी टीचर हैं, तो आपको ये नहीं पता कि ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, या अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, या अच्छा फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल वाले को आप क्रिकेट में भेज दीजिएगा, क्रिकेट वाले को बास्केटबॉल, तो आप सारे हार जाइए, सारे मैच हार गए। तो इसी तरह एक जो फॉलोअर का होना चाहिए, जजमेंट अच्छा होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि किसके अंदर क्या एबिलिटी है, कौन कंप्यूटर बैठ के काम कर सकता है, कौन फील्ड में काम कर सकता है, कौन जो है वो सबको मोटिवेट कर सकता है। इस तरह से उसको पता होना चाहिए, ठीक है। वो उसी तरह से डिसीजन लेगा, उसी बाई डिपार्टमेंटेशन कर देगा कि हाँ आप इस डिपार्टमेंट में काम करो, आप उस डिपार्टमेंट में काम करो, आप उस डिपार्टमेंट, आप हिसाब किताब के डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसका मैथ अच्छा है। तो इस तरह से, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। देखिए इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस, ठीक है, हमारा 19 पॉइंट है जो इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस है। अ गुड लीडर शुड हैव बी इम्पार्शियल एंड फेयर इन हिज डीलिंग विद द फॉलोअर्स। अ लीडर शुड हैव एंड फेवर टू अ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड इग्नोर अदर्स इज श्योर टू लूज रिस्पेक्ट एंड गुडविल ऑफ हिज फॉलोअर्स, ठीक है। एक जो लीडर होना चाहिए उसे इम्पार्शियल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, मतलब किसी के हक में ना ले ले डिसीजन कि हाँ बस हम इसको ये मेरा जानकार है इसलिए हम इसके हक में डिसीजन ले रहे हैं, नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि और आप 2 के हक में तो डिसीजन ले लिए, लेकिन जो 8 हैं वो जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, मतलब बंद क्या कर देंगे, उनके नज़रों में आप गिर जाएंगे, सीधा हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस होना चाहिए। एक गुड लीडर का मतलब पहचान ही होता है ये कि फेयरनेस हो, बिल्कुल वो किसी में भेदभाव ना करे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 20 नंबर पे, वह है गुड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। हम वहाँ भी देखे थे कि सोशल जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक लीडर में, वही है गुड पब्लिक रिलेशन या ह्यूमन रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। गुड लीडर्स ऑलवेज केयरफुल टू सी दैट ऑल द एक्शन आर नॉट ओनली गुड बट अपीयर टू बी गुड आल्सो, ठीक है। एक लीडर जो है वो हमेशा ये देखकर चलता है कि केवल जो उसका एक्शन है वो अच्छा ही ना हो बल्कि देखने में भी अच्छा हो, क्योंकि जो देखे, वैसे भी कहा जाता है जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। तो अगर वो दिखेगा तभी तो वो पब्लिक में आएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो खुद का भी तो सोचेगा, इसलिए एक पब्लिक रिलेशन उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट रैशनली, विलिंगली एंड इंटेलिजेंटली. Subordinate must be given responsibility and must be involved actively in accomplishing the goal. ठीक है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स है कि वर्कर को एक अथॉरिटी मिलना चाहिए कि हाँ वो इस काम को करें, तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि हाँ ये काम को करेंगे, उनको अगर कुछ गलत लगेगा तो वो रोक भी दें। जैसे आप मान लीजिए कि एक एसआई जो है थाने में, उसके पास अथॉरिटी है कि वो 4 सिपाही को अपने साथ लेकर चलेगा, उन चारों से कुछ भी करवाए। लेकिन हाँ उन सिपाही के पास भी अथॉरिटी है कि अगर वो कुछ गलत करवाता है, एसआई जो है, जो सब इंस्पेक्टर वो गलत करवाता है, तो वो आगे उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से एक डेलीगेशन अथॉरिटी दिया जाता है, वो मतलब देगा, फुल जो लीडर होगा वो अपने फॉलोअर्स को देगा। ठीक है, उसके बाद अप्रोचेबिलिटी, हम 22 पॉइंट्स पे आ गए। अगर आप को ज़रूरत हो तो आप आगे भी देख सकते हैं, अभी हम 25 पॉइंट कराएंगे। ठीक है, सॉरी 24 पॉइंट है शायद, 24 पॉइंट है। ठीक है, तो अप्रोचेबिलिटी, अ गुड लीडर शुड नॉट हैव डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, ही शुड बी इजली अप्रोचेबल सो दैट सबऑर्डिनेट में sit and talk with him regarding various issue of the organization. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि एक जो अच्छा लीडर होगा उसके अंदर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं, वो उसके साथ बैठ कर बात कर सके, आराम से बैठ सके, बात कर सके। ठीक है, उसके बाद आइए हम चलते हैं 23 पॉइंट पे, विजन। अ गुड लीडर पॉसेस फोरसाइट, सी न्यू ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, विजन मीन्स देखना। ठीक है, एक जो अच्छा लीडर होता है, अच्छा मैनेजर भी हम कह सकते हैं, वो न्यू ट्रेंड्स को देखता है। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स को देखेगा, अपॉर्चुनिटी को देखेगा। अगर मान लीजिए एक मैनेजर है, वो अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ ये काम करने से अच्छा प्रॉफिट हो जाए, वो तुरंत सजेस्ट करेगा अपने जो भी हैं एचआर वगैरह, जो भी हैं कंपनी हेड, ब्रांच हेड, उसे करेगा सजेस्ट। ठीक है, तो एक विज़न होना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं 24 पॉइंट पे, ओपन माइंडनेस। अ गुड लीडर हैज़ ओपन माइंड एंड मेक डिसीजन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल इमोशनल इंटरेस्ट। हम देखिए पहले भी बोल चुके हैं, गुड पब्लिक रिलेशन में भी बोल चुके हैं, इम्पार्शियलिटी फेयरनेस में भी बोल चुके हैं, ओपन माइंडनेस में भी यही पॉइंट है, वहाँ पर ह्यूमन रिलेशन में भी वही पॉइंट था। मतलब इस देखिए ये ओपन माइंडनेस जो पॉइंट है ना, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, अ गुड लीडर हैज़ ओपन माइंड एंड मेक डिसीजन। ठीक है, उसको ओपन माइंडनेस होना चाहिए, वो किसी के इंटरेक्शन में आकर डिसीजन ना ले ले, किसी के साथ उसका रिलेशन है, कोई उसका ब्लड रिलेशन है, तो उसके चक्कर में वो गलत डिसीजन ना ले ले, जिससे उसका जो है दुष्परिणाम आगे चल के निकले या दुष्प्रभाव पड़े उसके फॉलोअर्स पे। दुष्प्रभाव मतलब तो आप समझते हैं ना, साइड इफेक्ट, एक तरह साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि उसका साइड इफेक्ट जो है वो निकले। ठीक है, तो जो ये सारे क्वालिटीज़ है ना, वो एक लीडर को सक्सेस करने में बहुत मददगार हैं और मदद करते हैं। और जिसके अंदर ये सारे होगा, ये सारे जो हैं क्वालिटीज़ होंगे, वो ऑफ कोर्स करेगा सक्सेस। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ होंगे वो तो सक्सेस करेगा ही, क्योंकि ये बहुत अच्छा लीडर होने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और एक देखिए हमने एक चार्ट के उससे भी समझाने का कोशिश किया है कि कैसे एक मतलब गुड लीडर का क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। इंस्पायरेशन, इंटीग्रिटी, क्लियर गोल्स, गुड एग्जांपल, विजन, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट द बेस्ट, सपोर्ट, इनकरेजमेंट, रिकॉग्निशन, स्टिमुलेटिंग वर्क, फोकस ऑन टीम इंटरेस्ट एंड नीड्स। और फिर वही इंस्पायरेशन, मतलब वो एक चार्ट के थ्रू हम समझाना आपको कोशिश की है समझाने की, आप इससे भी समझ सकते हैं। और वैसे अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। हमने देखिए सारे रोक कर आपको इतना देर में आप वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो कीजिए। ठीक है, थैंक यू।